सारे लोग जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दूर दूर से, देश के कोने से, विदेश से आने वाले लोगों उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। यकीनन जब ये कारवां शुरू किया था तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज से कोई 9 साल पहले यहाँ पर, लेकिन आप लोग धीरे धीरे वो जो शेर है ना वो मुकम्मल बैठता है इस प्रोग्राम में। 5-6 लोग 10 लोग बमुश्किल से जुटते थे। आज देश दुनिया से न जाने कहां से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने के लिए। बड़ा अजब है हिसाब किताब। किसी को सिर्फ इस प्रोग्राम में घंटा ही बजाना होता है, वो सरदार जी आ रहे हैं, सिर्फ इनका काम सिर्फ वंदे मातरम गाना होता है, तो वो सिर्फ वो आते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, आके शो का हिस्सा बनते हैं। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ज्योति जी। ज्योति जी, और आपका? दीपशिखा। दीपशिखा, वाह बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं दीपशिखा जी आप? मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट है। 2 कलाकार देखिए आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। कल भी कुछ आर्टिस्ट शायर जुटे थे। कल एक कवित्री आई थी, आज 2 आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले में कुछ माफिक हुआ, जरूर बातचीत करेंगे। आप भैया कैसे हैं? बिहार से? रायबरेली से। अच्छा, मामला तो वही है सब कुछ। हाँ, सवाल तो अपना अभी सवाल कोई नहीं होगा, अभी तो सिर्फ हमें आपसे तारुफ लेना, आप परिचय हो रहा है सिर्फ। बाबूजी कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश जी। राजेश जी क्या काम करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं, वाह क्या बात है। अध्यापक एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूं उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वैसे तो कोई भी हो, पेड़ के नीचे बैठ के जो जूता गांठता है वो भी देशभक्त है भैया, बहुत बड़ा। ये कभी तौलने की कोशिश भी मत करना कि हम ज्यादा हैं वो कम है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन टीचर एक वो है जो देश को एक रोशनी, एक लकीर खींचने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ पे टीचर है? गाजियाबाद में? दिल्ली में है। बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले में आगे बात बनेगी। कहाँ से आना हुआ सब आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के? हिसार, हरियाणा। हरियाणा के, बहुत अच्छे। वजह लग ही रहा था दिल्ली में कहाँ, लंबे चौड़ा आदमी हरियाणा का ही होगा, लेकिन आपने दिल्ली कह दिया तो मैंने कहा हो सकता दिल्ली भी। वैसे जिसने अपनाई दिल्ली उसकी अपनी हो गई। बहुत अच्छी जी। 16 साल से दिल्ली में। 16 साल से कोई हाइट थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी 16 साल में दिल्ली में, ये बात कर रहे हैं। जो कदकाठी है वो है दिल्ली में 16 साल से। हाँ, अरे कम हो सकती थी, कहिए गनीमत है बराबर रही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? अजमेर राजस्थान से। बहुत अच्छी बात है, दरगाह की जगह से आए हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पुष्कर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? सुभाष गुप्ता। सुभाष जी, क्या काम करते हैं सुभाष जी? रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत करेंगे, आपसे भी करेंगे। भैया कहाँ से आप? कोटा, राजस्थान से, बहुत अच्छा। साहब आप कहाँ से? मैं बहुत दूर से आया हूँ। बहुत दूर से मतलब? पीतमपुरा से। हम तो कह रहे थे तो ऐसा ना कहते ऊ गोला से आए हैं। हम जब कोई कहे कि हम बहुत दूर से आए तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो, कहते हैं ये ऊ गोला से आए हैं, ई गोला में। तो खैर बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच। कहाँ से आई है आप लोग? जी दिल्ली से। हाँ, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। घर से आए जी, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। सुमन कुछ कहना है आपको? शो में पहली बार आई है? फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छी बात है। पानी नहीं पिया? पानी दो बेटा, पानी दो, इनका गला बैठ रहा है। जी कहाँ से आए बच्चे? कोलकाता से। कोलकाता दिखे। की नाम? स्वास्थ्य प्रिया। स्वास्थ्य प्रिया। स्वास्थ्य प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और मेहमानों से तारुफ कराता हूं। जी अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बिहार के रहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजाबाद के अनुरुद्ध जी, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, राघवेंद्र दुबे जी, दिव्यांशु पांडे जी एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। आज इससे पहले मैं आपका एक तारुफ कराना चाहूंगा एक परिचय से। शो में बहुत बड़ी कलरफुल शर्ट पहने है तुमने आज, क्या नाम है? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। गुप्ता मुझे रुका नहीं गया तुम्हारी शर्ट देखे बगैर, गजब है भाई, बहुत अच्छा कलरफुल शर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है भैया, मुझे बहुत आनंद आया देख के तुम्हें। आज एक परिचय कराना चाहूंगा आपसे और वो है प्रवीण सेंगर जी। प्रवीण जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है।
दिव्यांगों के बीच में काम करते हैं, पूरे देश में दिव्यांगों के बीच में काम करते हैं। और एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है, छोटी इन द सेंस वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप सबकी नजर से, हमारी आप सबकी नजर से गुजरती है। इन्होंने कहा कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एक बात बता रहे थे मिसाल के तौर पे, ये कह रहे थे कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाइए आप और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचिए और उसके बाद आपको कहां ट्रेन पकड़नी हो अगर, तो क्या होता है? दिल्ली या बम्बई की जितनी भी जाने वाली ट्रेनें हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मैंने देखा दिव्यांगों का अगर वहाँ से ट्रेन है तो उनके लिए मौत से बदतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो एस्केलेटर है, ना सीढ़ियाँ हैं, कोई भी सुविधा नहीं। और अगर कुली बोलते हैं तो हजारों रुपए की डिमांड करते हैं। कुली 1000 रुपए तक मांग लेते हैं ट्रेन पे चढ़ाने तक का। अब आप दिव्यांग हैं, कितने दिव्यांग हैं पूरे देश में? आप अभी आंकड़ा बता रहे थे मुझे, लगभग 6 करोड़ 80 लाख दिव्यांग। 6 करोड़ 80 लाख दिव्यांग हैं, उनके बीच में ये काम करते हैं। यहां आए, मेरे पास तो क्या है, बहुत सारे लोग कभी कभी फोटो भेज देते हैं, कभी अपनी बात कह देते हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं अनिल सैनी जी, कानपुर में रहते हैं, वो लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया होगा। एक दीवार गिर गई, एक दुर्घटना हुई, दीवार गिर गई और वो पूरी उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो जाती रही और वो बेड रिटन है करीब 15-16 साल से। उन्होंने मुझसे कहा, बात करते हैं कभी कभी, मैं उनसे बात करता हूं। उनकी मां मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं। मैं अध्यापक महोदय से कहूंगा ध्यान दीजिएगा, उनकी मां मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया जी अगर एक मोटराइज्ड व्हीकल मिल जाए जो आजकल दिव्यांगों को मिलता है तो मैं कुछ काम करना चाहता हूं। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है, सबके लिए प्रेरणा है वो। दिव्यांग शब्द इसीलिए प्रेरणा बन सकता है। मैं काम करना चाहता हूं, 16-17 सालों से बेड पर लेटा हूं, युवा आदमी हूं, मैं चाहता हूं कोई काम करूं। मैं एक मोटराइज्ड कार्ट मिल जाती मुझे। मैंने बाय द वे ऐसे ही आप ही लोगों के बीच में खड़े हुए थे, मैंने सेंगर साहब मेरे पास आए, सेंगर साहब से कहा, सेंगर साहब ने कहा और कुछ दिन प्रयास किया और आप सेंगर साहब दे रहे हैं। आप ये 2 अक्टूबर को मैं उनको लियो मोशन उनके कानपुर में आपके सहयोग से पहुंचा के रहूंगा। सहयोग कोई नहीं, बात बस ये प्लेटफॉर्म है, इधर से बात उधर करने का, उधर से बात इधर करने का। वो गाड़ी मिल जाए उन्हें। 2 अक्टूबर को तो शायद मैं यहां नहीं होऊंगा, बिहार में होऊंगा, लेकिन ये आप काम करें। और 2 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में 650 दिव्यांगों को सामग्री वितरण कर रहे हैं, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और जो भी दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार। ये हमारा दिल्ली में ही क्या संस्था का नाम है आपका? प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहस तो मैं रोज करता हूं, लेकिन काम की बात कभी कभी हो जाती है उसके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए। ऐसे ही थे, खड़े थे एक दिन, मैंने उनको बुलाया, वो बात कहीं से कहीं जुड़ गई और उसको मोटराइज्ड जो गाड़ी है वो मिल जाएगी। अनिल, आप बैठे हुए हैं, शो मेरा रोज देखते हैं, मुझे मालूम है। आपका 2 अक्टूबर तक ये गाड़ी पहुंच जाएगी। मैं यहां उस दिन शो नहीं करूंगा, मैं बिहार में होऊंगा, लेकिन मेरे पास सूचना आएगी। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। बिहार है, होता क्या है, तुमने साइकिल दिलाई और बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करते रहो। और ये मत सोचो कि तुम इस देश में मतलब कि कोई नेता तुम्हें हम बनवा देंगे। यहां पे 2 साइकिल दिलवाई है इनको, भैया इनके लिए ताली बजा दो सब लोग जोर जोर से। 2 साइकिल दिलवाई है और वो हवा भरने वाला पंप भी दिलवाया होगा, नहीं दिलवाया? कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना इस बात का। नेकी कर और वहां धीरे से कुएं में डाल दो, किनारे। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बिहार का चुनाव नजदीक और उसमें एक स्टेटमेंट आया अध्यक्ष जी का, बीजेपी के। रेवंत रेड्डी, स्टालिन, राज ठाकरे, चरणजीत चन्नी सभी ने बिहार का अपमान किया, फिर भी तेजस्वी और राहुल चुप हैं। क्यों? वो अगर स्टेटमेंट कहेंगे आप इन लोगों के, रेवंत रेड्डी के, स्टालिन ने क्या कहा बिहार के बारे में, रेवंत रेड्डी ने बिहार के बारे में क्या कहा था, राज ठाकरे, चरणजीत, तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कहेंगे जानते आप सारे लोग हैं, लेकिन जिक्र उसका सिर्फ इतना है कि फिर भी